सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सपा नेता का बड़ा बयान, मेरठ सेंट्रल मार्केट प्रकरण। सपा नेता मुखिया गुर्जर अन्य नेताओं के साथ पहुंचे लोगों के बीच। सपा नेता मुखिया गुर्जर ने स्थानीय विधायक ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को नपुंसक कहा। मुखिया गुर्जर ने कहा कि ये विधायक, सांसद और यहाँ के नेताओं के चक्कर में पड़े हैं, जो इनका काम नहीं होने देंगे। मुखिया गुर्जर ने धरना दे रहे लोगों को भी सुनाई खरी खोटी। बहुत तगड़ा प्रदर्शन करा। जिनका रोजगार छूट गया और कहीं ना कहीं इन लोगों को ये भी डर लग रहा है कि भैया आने वाले समय में फिर भी कहीं ना कहीं नुकसान में आ जाएगा, ये कहाँ जाएंगे, ये सवाल किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं और आपकी तरफ से क्या है? देखो, ये जनहित और जन मुद्दा, ये दो लोगों की चंगुल में है। एक तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया जिसमें आवास विकास के अधिकारी संलिप्त है, और एक जो स्थानीय सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये उनकी चंगुल में है धरना प्रदर्शन। इसलिए इन लोगों का कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपने विधायिका के कानून में, कानून बनाने का काम विधायिका का है, पालन करने का, उसका अनुपालन करने का काम न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका ने वही ऐलान किया है कि जो कानून विधायिका ने बना रखा था। अब से पहले सैकड़ों बार संविधान में संशोधन हुए जनहित को देखते हुए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कितनी बार आवाज उठाई है, विधायिका ने संज्ञान में अब तक नहीं लिया। हमारे नेता आदरणीय विपिन चौधरी जी और जीतू नागपाल और हमारे हिमांशु जी और हमारे निरंजन जी सब मिलकर आज हमने धरना प्रदर्शन करते हुए ये मांग करी है कि विधायिका संविधान में संशोधन करना पड़े, वो करो, और हलफनामा कोर्ट में पेश करे सरकार, राज्य भी और केंद्र भी, कि हम जब तक इनके वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देते तब तक इनको राहत प्रदान की जाए। हजारों लोगों का रोजी रोटी रोजगार छिन गया, माताएं बहनें सड़कों पे बैठी हैं, बच्चे छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे बिलख रहे हैं। तो आखिर ये संवेदनहीनता क्यों है? कहाँ चला गया वो विधायक जिनको इन्होंने चुन के अपना वकील राज्य पंचायत घर में भेजा था? कहाँ चला गया वो सांसद जिसको चुन के अपने हित के लिए आवाज उठाने के लिए देश की बड़ी पंचायत घर में भेजा था? और कहाँ चलेगी वो सत्ता जिसकी, जो इनके रहमो करम पर चलती आ रही है? अगर विपक्ष का कोई आदमी हम आए, मैं आज इस धरने में पहली बार शामिल हुआ इस लड़ाई में, मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता रहा और अपने घर में ही आंसू बहा करके रह जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये भाजपा के दलालों के चंगुल में हैं, ये लोग निकलने नहीं देते। इसीलिए इनके ऊपर ये मार हो रही है, क्योंकि आज कोई दूसरा बोलता भी है कि दूसरे जैसा बोल रहे थे, उनको टोक करके उसकी बेइज्जती कर दी, सारे टूट पड़े। तो न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है, और घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सैयाद की है। इसलिए मैंने यहाँ समर्थन देने के लिए आया था। समर्थन हमने इनके आंदोलन कर दिया, लेकिन हम बिना भाषण दिए हम मायूस होकर के लौट के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कोई विधायक के चमचे, कोई सांसद का चमचा, कोई मेयर, भाई बहुत सारा इस क्षेत्र का विधायक सोमेंद्र तोमर, इस क्षेत्र का सांसद वो फर्जी रामचंद्र, यहाँ का मेयर वो भंडेला, कहाँ है और क्यों नहीं आ रहे? अपने वो छोड़ रखे हैं, अपने पौधे छोड़ रखे हैं यहाँ, कि किसी को दलाल छोड़ रखे हैं कि किसी को बोलना मत दो। तो हमने सोचा वो अपनी सत्ता लोलुपता कि भाई ये यहाँ कोई और लोगों इनके बीच में कोई वो ना पैठ जमा जाए। हमें इतनी सस्ती राजनीति नहीं करते, हम देश भर में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। हम माननीय अखिलेश यादव के सिपाही हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने कितनी बार, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने तोड़ने दिया, जब भी तो यही कानून था। हाँ, वो बहुत बड़ी पावर है, उसे ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा यहाँ क्यों नहीं टिमटिमा रही? वो ऊर्जा इनके हित में क्यों नहीं काम आ रही?
और उन्हीं के चमचे छोड़ रखे हैं कि हम किसी और को मत घुसने देना। तो इसलिए इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, हम लोग बचा पाएंगे समाजवादी सिपाही। हम इनके समर्थन में खड़े हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ इनके बीच में आके भाषण देने की, कोई जरूरत नहीं है। हम अपना आंदोलन और अपनी लड़ाई सड़क पर बुलंद करेंगे। वो उनका उदासीन रवैया ही इनकी बर्बादी का कारण है, क्योंकि उनके प्रतिनिधियों ने जो विधायिका में हैं, उन जनप्रतिनिधियों ने मजबूती से हमारे व्यापारियों का पक्ष नहीं लिया। इसलिए इनका दमन हो रहा है, और जब तक इनका दमन होगा, जब तक जिनकी ये सुरक्षा कर रहे हैं उनको जब तक ये गाड़ी नहीं देंगे, जब तक उनको ये दौड़ा करके कुर्ता नहीं फाड़ेंगे व्यापारी, जब तक इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इनके साथ बुलडोजर यही चलता रहेगा। ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं है कि हमें कौन हमें बर्बाद कर रहा है और हम बचेंगे कैसे। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का तीसरे नंबर पे आता है ना। नंबर 1 पे विधायिका, नंबर 2 पे कार्यपालिका, नंबर 3 पे न्यायपालिका और चौथे पे आप लोग तो ईमानदारी से खड़े हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कोई हवा है? सुप्रीम कोर्ट एक व्यवस्था का अंग है, विधायिका के अंडर में आता है। स्वतंत्र बेशक वो एक संस्था है वो, लेकिन चलना कानून जो है इम्प्लीमेंट वही करेगा जो विधायिका से बनता है। पिछले दिनों जीतू नागपाल जी और हमारे विपिन चौधरी जी और ये सब हिमांशु सब हम लोग मिले थे, निरंजन जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से व्यापारियों को लेकर। वो व्यापारी नेता थे तो सी, क्या नाम था उनका, नितिन गर्ग, उनको लेकर हम मिले थे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें यह अवगत कराया कि मैंने आज ही रामचंद्र जी यानी अरुण गोविल जी से कहा है कि अरे यार कुछ तो रहम करो उन पे, क्यों नहीं उनके पक्ष में आवाज उठा रहे। तो यूँ क्या फिर अरुण गोविल जी ने उनको आश्वस्त किया था कि मैं आवाज उठाऊंगा। तो अब अगर सत्र चलेगा, इनमें सद्बुद्धि अगर आ जाए तो इनको राहत दिलाओ, वरना फिर ये शहर जंगल बनेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, इस तरीके से कौन आ जाएगा? जो यहाँ ये भाजपाई जो नंगा नाच कर रहे हैं, कौन आ जाएगा? आज व्यापारी कहो लाओ मैं अखिलेश जी का समय लेता हूँ, हमने बात नहीं करी थी क्या? वो कह लगे मैं आ जाऊंगा, अगर बुलाएंगे तो अखिलेश जी के हम 1 मिनट बुला लेंगे। व्यापारी उसे छोड़े, अपनी परंपरागत फूल की महक लेनी छोड़े जिससे फल फूलते रहे। तो वो जब फूल मुरझा गया तो साइकिल पे तो बैठना ही पड़ेगा। इसलिए सोचो समझो फिर हमें बताओ। निकल गई क्या डेरिया? मैं दिल्ली डेयरी यूनियन का प्रधान हूँ, मैंने कोर्ट के पार्लियामेंट में बहस लेके पहुंच गया। मैंने कहा लोग घरों में नहीं रहने दोगे, हम पार्लियामेंट में। फिर कैसे रुक गई? सरकार ने हलफनामा दिया। इनके लिए कहाँ इनका विधायक, कहाँ इनका सांसद, कहाँ मेयर, क्यों नहीं बोल रहे? कौन बचाएगा इन्हें के लिए? इन लोगों ने जिनको चुना वो इनके लिए हमदर्दी में क्यों नहीं बैठे? हम इतने कमजोर नहीं है, हमें कोई जिनकी मर्जी परमिशन लेकर के बोलना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो बचाओ ना फिर इनको। कोर्ट कोई हुआ है? क्या है कोर्ट? कोर्ट एक व्यवस्था है, लोकतंत्र के 4 खंभे हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और समाचार पालिका जिसमें आप लोग आते हो, सिर्फ ये इनके साथ हमदर्दी से खड़ा है। आज विधायिका इनके साथ नहीं खड़ी, आज कार्यपालिका इन्हें दमन कर रही है। कौन सा रोकेगा मुझे जरा बताइयो? आप उठाओ। नहीं, मुझे नहीं बात करनी, मुझे बात नहीं करनी। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।